गणित कक्षा 10 चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। और हम कर रहे हैं इसके 2 अंक वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि यूपी बोर्ड 2027 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चे भी ये क्वेश्चन देखकर अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं और अच्छे अंक ला सकते हैं। तो इसके कल की क्लास में हमने 2 अंक वाले 5 प्रश्न किए थे। आज भी हम 2 अंक वाले 5 प्रश्न करेंगे। ये 2 अंक वालों का लेक्चर नंबर 2 है। तो चूँकि पहली क्लास में हमने 5 प्रश्न कर दिए थे, तो ये प्रश्न जो है ये प्रश्न नंबर कौन सा आपका हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा हुआ है कि सिद्ध करो कि द्विघात समीकरण 3x² + 2√5x - 5 = 0 के मूल वास्तविक और असमान, चाहे आप कहिए असमान और चाहे कहिए भिन्न भिन्न। तो मूल वास्तविक और असमान है, मतलब मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है। ये चीज़ हमको क्या करना है? इसमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम विविक्तकर डी निकालेंगे। अगर डी हमारा 0 निकला तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। लेकिन अगर डी हमारा 0 से बड़ा निकला, 0 से बड़ा का मतलब प्लस में आया, डी का मान धनात्मक आया, तो इसका मतलब मूल वास्तविक और असमान होंगे, मतलब भिन्न भिन्न होंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखकर हम क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है 3x² + 2√5x - 5 = 0। तो यहाँ पे a कितना हो जाएगा? a का मतलब होता है, कल हमने बताया था x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कितना है? 3। तो a बराबर हमारा हो जाएगा 3। b बराबर क्या होगा? b होता है x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है? 2√5। तो b हमारा हो जाएगा 2√5। और अचर पद क्या होता है? c। तो c हमारा हो गया इस क्वेश्चन में -5। तो हम क्या निकालेंगे? विविक्तिकर निकालेंगे। विविक्तिकर से ही पता चलेगा कि मूल कैसे हैं, मूल का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है। तो विविक्तिकर को डी बोलते हैं इंग्लिश अक्षर में, और डी का सूत्र होता है b² - 4ac। डी से ही पता चलेगा कि मूल कैसे हैं। तो b की जगह पर हम लिख देंगे 2√5 और ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगा देंगे। -4 गुणित a का मतलब 3 गुणित c का मतलब -5। तो यहाँ पे जब आप √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 हो जाएगा, और 5 का 2 में गुणा 10 हो जाएगा। ये माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस। 4 3 12, 12 पंचे 60। ठीक है। यहाँ पे देखिए √5 का स्क्वायर तो 5 होगा, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 5 चौको कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब 60 20 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 80 हो जाएगा। तो डी कितना निकला? 80। और कैसा है? धनात्मक। तो जब भी डी का मान धनात्मक आए तो लिखा जाता है मूल वास्तविक और असमान। तो हम लिख देंगे चूँकि डी धनात्मक है इसलिए मूल वास्तविक और असमान है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी कि चूँकि डी का मान धनात्मक है इसलिए मूल वास्तविक और असमान। कैसे? असमान। असमान का मतलब होता है भिन्न भिन्न। इसका मतलब मान लो एक मान x = 2 आया, दूसरा x = 3 आया, तो ये दोनों मान कैसे हैं? असमान है, भिन्न भिन्न है। ये इस बात का मतलब हुआ। तो पहली चीज़ सिद्ध हो गई। अब हमें निकालना है मूल। मूल का मान ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। तो ये x निकालने का सूत्र होता है -b ± √d/2a। x बराबर -b। b आप देखिए कितना है क्वेश्चन में, यहाँ देख सकते हैं ये b है 2√5। तो b की जगह पे 2√5 लिख देंगे। और d कितना आया है? 80। तो b की जगह पे 2√5 लिख दिया, प्लस माइनस d की जगह पर, यहाँ d की जगह पर 80 क्योंकि d का मान 80 आया था, अपान 2a। a कितना था आप सवाल में अपना देख सकते हैं, यहाँ पे a हमारा 3 था। तो a की जगह पर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। यहाँ a की जगह पर 3।
तो ये -2√5 प्लस माइनस, देखिए 80 का वर्गमूल क्या होगा, आप 80 को लिखते हैं ऐसे 4 चकू 16 पंचे 80, तो 4 का जोड़ा बन गया तो 4 वर्गमूल के बाहर निकल आएगा, और 5 का जोड़ा नहीं बना तो 5 वर्गमूल के अंदर रह जाएगा। मतलब 80 को आप 4√5 इस तरह लिख सकते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो ये x का मान निकला है, एक बार हम लेंगे प्लस चिन्ह, तो ये -2√5 ही रहेगा, और ये प्लस माइनस है तो प्लस ले लेंगे, माइनस वाला छोड़ देंगे, और ये 4√5 बटे 6, तो बराबर देखिए ये 4√5 है, ये 2√5 है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये √5 4 बार, ये √5 2 बार, तो 4 से 2 घटा 2, तो बचेगा 2√5, और बटे नीचे कितना है 6, तो एक x का मान ये आपका निकल आया 2√5 बटे 6। फिर प्लस की जगह पे कौन सा चिन्ह आप लेंगे, माइनस का चिन्ह। तो जब माइनस का चिन्ह लेंगे तो x बराबर -2√5, और ये प्लस छोड़ देंगे, माइनस लेंगे, -4√5, और बटे नीचे क्या है 6। तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो एक जैसे चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। ये √5 4 बार है और ये √5 2 बार है, तो 4 2 6, तो ये हो गया -6√5 और बटे नीचे 6, तो ये नीचे का 6 ऊपर का 6 कट गया, तो ये -√5 क्या बचा, -√5, तो एक x का मान ये आ गया। तो आपका आंसर हो गया कि जो मूल पूछ रहा था, तो मूल क्या हुए, एक मूल है ये 2√5/6 और दूसरा मूल निकला है ये -√5, ये आपके दोनों मूल हो गए। तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन समझ में आए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और कोई प्रॉब्लम हो तब भी कमेंट करके हमें बताएं। चैनल सब्सक्राइब रखें, जुलाई का मंथ चल रहा है, डेली शाम 7 बजे हम पब्लिश करते हैं मैथ की वीडियो, आप देख के उसको अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए, आराम से मैथ में आप 95+ मार्क्स ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है कि x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करो। तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, अल्फ़ा कामा बीटा। हमें अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं ज्ञात करना है, मूलों के व्युत्क्रम का योगफल। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो अल्फ़ा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/अल्फ़ा, और बीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/बीटा। इन दोनों का योगफल हमें ये ज्ञात करना है, 1/अल्फ़ा + 1/बीटा। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। x² - 7x + 12 = 0, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे a हमारा क्या हो जाएगा, चलिए a लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें निकालना क्या था 1/अल्फ़ा + 1/बीटा। तो देखिए इसके नीचे अल्फ़ा है, इसके नीचे बीटा है, तो लघुत्तम आपका हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा का 1 में गुणा होगा तो ये बीटा हो जाएगा, प्लस है प्लस लगाएंगे, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा का 1 में गुणा होगा तो अल्फ़ा। इसका मतलब ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा है और नीचे अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब होता है मूलों का योगफल, और मूलों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है -7 बटे x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं, दिस मीन्स 1। तो ये क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। हमने कल के क्वेश्चन में आपको कल की क्लास में सूत्र बताया था, जिन बच्चों ने नहीं देखा हम इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब ये बटे है लाइन, ये वाली लाइन बटे, तो ये हम ऐसे बटे लगा देंगे। नीचे अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा का मतलब होता है मूलों का गुणनफल, और ये बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद कितना है 12,
तो 12/x² का गुणांक, x² का गुणांक कुछ नहीं, दिस मीन्स 1। तो देखिए इसको हल कर लेंगे, ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 7 बटे नीचे क्या है और 1, ये क्या नीचे 12/1, तो 12/1 पलट जाएगा, ये 1 ऊपर जाएगा और 12 कहाँ जाएगा नीचे, तो ये 7 एकम 7 और बटे नीचे 12 एकम 12। तो मूलों के व्युत्क्रम का योगफल कितना आया 7/12। तो आपका आंसर कितना निकला 7/12। तो आप आंसर लिख देंगे 7/12 और ये क्वेश्चन बड़े आराम से आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 4 सही 1/4 है, संख्या ज्ञात हो। क्या ज्ञात करना है संख्या, तो हमने लिखा माना संख्या बराबर x। अब व्युत्क्रम, तो अगर संख्या को x माना है हमने, तो इसका जो व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो x का उल्टा क्या हो जाएगा 1/x। अब ओकरा संख्या और व्युत्क्रम का योगफल 4 सही 1/4 है, इसका मतलब इसका और इसका जो योग है वो है 4 सही 1/4। तो हमने लिख दिया x प्लस 1/x बराबर 4 सही 1/4। तो x का x में तिरछा गुणा हो जाएगा तो x² हो जाएगा, फिर ये प्लस है, ये 1 बटे नीचे क्या है x, तो x हो जाएगा। इधर 4 चकू 16, 1 17, ये 17/4 हो जाएगा। अब बीच में बराबर है, तिरछा गुणा कर दो, तो 4 का x² में गुणा, तो ये 4x² हो जाएगा, प्लस 4 का 1 में गुणा, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, बराबर 17 का x में गुणा, तो ये हो जाएगा 17x। तो ये 4x², 17x आप इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, और इधर प्लस 4 है, प्लस 4 लिख दिया, बराबर 0। ज्ञात करना था, संख्या ज्ञात करना था। संख्या हमने क्या मानी थी x, मतलब हमें इस द्विघात समीकरण से x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड कैसे होगा, ये 4x² है माइनस 17 को लिख देंगे 1 प्लस 16, क्योंकि 16 एक 17 होता है और 16 एक कम 16। यहाँ पे देखिए 4 है x² का गुणांक और अक्षर पर 4 है, तो 4 चकू कितना होता है 16। तो देखिए 16 एक कम कितना हो रहा है 16, और 16 एक कितना हो रहा है 17। इसका मतलब जो हमने गुणनखंड किया वो सही है। साथ में x है, x लगा देंगे, प्लस 4 बराबर 0। अब इसको हम खोल देंगे, तो हो जाएगा 4x² माइनस x का 1 में गुणा तो माइनस x, और फिर x का 16 में गुणा 16x, और माइनस से ये भी माइनस हो जाएगा माइनस 16x प्लस 4। तो हमारा बन जाएगा 4x² माइनस 1x माइनस 16x प्लस 4। तो हमने लिख दिया 4x² माइनस 1x, तो 1 लिखा नहीं जाता x, माइनस 16x प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ पे कुछ कामन नहीं, x² है x, तो x कामन है, तो यहाँ से बचेगा 4 और क्या बचेगा 1x बचेगा, माइनस x से x को भाग करेंगे 1। कामन का मतलब होता है भाग करना, ये माइनस है, माइनस लगा देंगे। 16 और 4 में कामन क्या होता है 4, तो 4 से 16 को भाग करेंगे, 4 चकू 16, और ये x बचेगा। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 4 से 4 में भाग करेंगे 1, बराबर ये क्या हो गया 0। अब देखो 4x-1 यहाँ भी है, 4x-1 यहाँ भी है, तो 4x-1 हो गया कामन। तो यहाँ से बचा ये x और यहाँ से बचा माइनस का 4 बराबर 0। एक बार लिखा जाता है x-4 बराबर 0 और एक बार लिखा जाता है 4x-1 बराबर 0। तो जब आप इसको लिखेंगे कि जब x-4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4 इधर आएगा तो प्लस 4, x बराबर हो जाएगा 4। जब आप इसको लिखेंगे जब 4x-1 बराबर 0, तो 4x बराबर -1 इधर आएगा प्लस का 1, तो x बराबर 1, 4 कहाँ जाएगा बटे में, x बराबर 1/4। तो x के दो मान आए, 4 और 1/4।
ये दोनों मान सही है। जब संख्या आप लिखेंगे तो लिखेंगे 4 या 1/4। ओके, तो आप आंसर में लिखेंगे संख्या आपकी क्या है, 4 या 1/4। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है, ये आपका 2024 के पेपर में भी पूछा गया था और 2025 के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। लिखा है 2 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग कितना है, 365। क्रमागत का मतलब एक के बाद एक। जैसे मान लो कोई संख्या 5 है तो 5 का क्रमागत क्या होगा, 6। 6 का क्रमागत क्या होगा, 7। तो हमने मान लिया क्रमागत क्या है, अगर पहले को हम x मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, x + 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना क्रमागत धन पूर्णांक x, कामा अगला क्या हो जाएगा, x + 1। अब वो कह रहा है इनके वर्गों का योग 365। तो x का वर्ग क्या होगा, x² प्लस इसका वर्ग क्या होगा, क्योंकि ये दो संख्याएं हैं तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। और इन दोनों के वर्गों का योग कितना है, बराबर है 365। तो ये x² प्लस ये खुल जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो a² का मतलब x² प्लस b² का मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab। तो 2 का x में गुणा हुआ 2x गुणित 1, तो ये हो जाएगा 2x। और 365 को इधर ले आओ तो ये हो गया -365 और बराबर 0। तो x² बल्कि हो गया ये 2x²। और ये क्या है, प्लस का 2x और ये प्लस का 1 माइनस का 365, तो हो जाएगा, रह जाएगा माइनस का 364 बराबर 0। अब ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। लेकिन अगर छोटा कर ले तो और अच्छी बात है। तो इस पूरे समीकरण में 2 से भाग जा रहा है, तो हम लिखेंगे या का मतलब 2 से भाग कर रहे हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे x² रह जाएगा प्लस यहाँ भी x रह जाएगा। यहाँ 2 से भाग करेंगे, 2 1 कम 2 1 3, 2 8 16 और 2 दूना 4। ये आपकी द्विघाती समीकरण बन गई। क्या, x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। इसको हम हल कर लेंगे, x का मान निकल आएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमने आंसर क्या माने थे, x और x + 1। तो जो x आ जाएगा वो पहला आंसर और x में 1 जोड़ देंगे वो हमारा दूसरा आंसर, मीन्स दूसरी संख्या बन जाएगा। तो x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। गुणनखंड देखिए किस तरह होगा। यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, और अचर पद क्या है, -182। गुणा कर दोगे क्या आएगा, -182। अब 182 को अगर आप गुणनखंड करो तो 2 9 18, 2 1 कम 2, 7 से काटो, 7 1 कम 7, 2 9 7 3 21 और 13 से काट दो 13। अब देखिए गुणनफल 182 आया था। तो 182 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि उनका घटाना कितना है, बीच वाले के बराबर। बीच में x के साथ कोई संख्या नहीं, दिस मीन्स 1। तो इसके ऐसे 2 टुकड़े करें कि उनका घटाना कितना है, 1। ध्यान रखिएगा, गुणनफल जब भी प्लस आता है तो हम बोलते हैं ऐसे 2 टुकड़े करें कि उनका जोड़ बीच वाले के बराबर हो। लेकिन जब गुणनफल माइनस आता है तो हम बोलते हैं ऐसे 2 टुकड़े करें कि उनका घटाना, जोड़ की जगह पे घटाना, बीच वाले के बराबर हो। तो 182 के ऐसे 2 टुकड़े कौन हो जाएंगे, ये 7 दूना 14 और 13, 14 और 13। तो 14 और 13 का घटाना कितना हो जाएगा, 1, और 14 और 13 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 182। तो हम लिखेंगे x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में कामन आपका x होगा, तो यहाँ से बचेगा x प्लस यहाँ से बचेगा 14 माइनस यहाँ से कामा 13 होगा, तो यहाँ से x बचेगा। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और देखिए 182 के 2 टुकड़े हुए थे, 13 और 14। तो चूँकि 13 बाहर है तो अंदर क्या बचेगा, 14। अब देखिए यहाँ x + 14, यहाँ पे x + 14, तो x + 14 हो गया कामन। तो यहाँ से क्या बचा, x, और यहाँ से बचा -13 बराबर 0। एक बार इसको लिखेंगे जब
x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर -14 और इसके सामने कट मार देंगे। -14 पे क्या मार देंगे, जो आया कट। क्यों? क्योंकि जो संख्याएं थी वो कह रहा था धनात्मक पूर्णांक, तो ये माइनस आ गया है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए x का ये मान नहीं लिया जाएगा। अगला ये है x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, -13 जब उधर जाएगा तो 13 हो गया। तो हमने संख्या क्या मानी थी, x और x प्लस 1, हमारा x कितना निकला 13, तो हमारा आंसर बन जाएगा 13 और x प्लस 1 का मतलब 13 में 1 जोड़ोगे 14। अब अगर आप 13 और 14 का वर्ग करके उनको जोड़ोगे तो आपका 365 ही आएगा, क्योंकि वो कह रहा था कि ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग कितना है 365। आप 11 का वर्ग करोगे 169 आएगा, 14 का वर्ग करोगे 14 चौको 56, 196 आएगा। अगर जोड़ दोगे देख रहे हो 365 ही आएगा, जिसमें जो आंसर निकला है आपका ये करेक्ट है। जो भी हम हर चैप्टर की वीडियोस आपके लिए पब्लिश कर रहे हैं, अगर आप इनके क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो आपको किसी भी बुक मॉडल पेपर से आपको हल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली शाम 7 बजे हमारे यस कोचिंग चैनल पर विजिट करें।